दुनिया में 90% इंसानों की यही समस्या है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते। आप खुद चाहते हैं कि अपने एक्शंस को चेंज करें लेकिन कर नहीं पाते। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने आप में बिलीव करते हैं और कुछ लोग चाहकर भी बिलीव नहीं कर पाते। सबसे बड़ा डिफरेंस सक्सेसफुल लोगों में और बाकी लोगों में ये नहीं कि उनकी बाहर की लाइफ में क्या क्या चल रहा है, बल्कि असलियत में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। आज की इस वीडियो में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मुर्फी ने लिखा है, उसकी बेहद इंपॉर्टेंट बातें आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको ये पता ही है कि करने वाले सिर्फ 10% लोग होते हैं, तो बस वही लोग वीडियो को आखिरी तक देखकर समझकर अपने जीवन को आज ही गारंटी से बेहतर बनाएंगे। डॉक्टर जोसेफ मुर्फी कहते हैं कि द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ। एक बिलीव आपके दिमाग में रीप्रोग्राम थॉट होता है। जैसा सोचते हैं आप, जैसा फील करते हैं आप, वैसे ही आपकी लाइफ में आपके साथ होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और मुझे भी ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन डॉक्टर जोसेफ ये कहते हैं कि ये आइडिया जब आप अपने आप से खुद प्रूव कर लेंगे तभी आप इसमें बिलीव करेंगे और सबसे ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव भी होगा। मैं आपसे केवल ये कह रहा हूँ कि आप इस आइडिया को ट्राई कीजिए और खुद को प्रूव या डिस्प्रूव करिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका सच क्या है। लेकिन ये बात तो साइंटिफिकली देखी गई है कि आपके थॉट्स का इफेक्ट डायरेक्टली आपकी बॉडी पर पड़ता है। एक चीज होती है प्लेसिबो इफेक्ट, जहां पर लोगों को एक फेक दवाई दी जाती है और बोला जाता है कि वो असली दवाई है। दवाई के नकली होने के बावजूद ये देखा गया कि पेशेंट में पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। इसी तरह से उल्टा होता है नोसिबो इफेक्ट। अगर किसी पेशेंट को बता दिया जाए कि उसको कोई बीमारी है लेकिन असली में होती नहीं है, तब भी उस बीमारी के सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे हमारे थॉट्स हमारी बॉडी को साइंटिफिकली अफेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी फाइनेंशियल लाइफ को, हमारी सक्सेस और हैप्पीनेस को भी अफेक्ट करते हैं। ये सोचने वाली बात है। आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये डिफरेंस आपको पता हो या ना हो, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करता है। जब आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान से, तो ये आपका कॉन्शियस माइंड है, लेकिन आपका दिमाग जो आपकी हार्ट बीट कंट्रोल करता है, आप सांस ले रहे हैं, ये आपका सबकॉन्शियस दिमाग है। एक एग्जांपल डॉक्टर जोसेफ मुर्फी देते हैं कि इन दोनों के काम में डिफरेंस क्या है। आपका कॉन्शियस माइंड एक शिप के कैप्टन की तरह है जो सारे ऑर्डर्स देता है लोगों को कि करना क्या है। वैसे ही आपका कॉन्शियस माइंड आपको ऑर्डर देता है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है या मुझे चलना है, बैठना है। ये ऑर्डर्स आपका कॉन्शियस माइंड देता है। शिप में जो ऑर्डर को पूरा करते हैं क्रूमैन, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे क्रूमैन अपने कैप्टन से सवाल नहीं पूछते या बहस नहीं करते, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके कॉन्शियस से ऑर्डर लेता है और सवाल नहीं पूछता। अब बात आती है कि लोग अपनी लाइफ में बदल क्यों नहीं पाते, क्योंकि वे अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बोलते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और उनका सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हीं स्टेटमेंट्स को ऑर्डर समझ लेता है और उनको सच बना देता है। अगर आप ये बोलेंगे कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अनकॉन्फिडेंट बना देगा। लेकिन गुड न्यूज है हमारे पास कि अगर आप इसका उल्टा भी बोलेंगे तो वो भी सच होगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। तो पहला तरीका ये है, अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है, अपने थॉट्स को बदलना है, तो ये आप कर सकते हैं ऑटो सजेशन को यूज करके। ऑटो सजेशन का बेसिकली मतलब ये है कि जो भी गुड थॉट्स हैं उनको आपको बार बार सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहना है। बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक वॉचमैन की तरह बना लेना चाहिए कि अच्छे थॉट्स अंदर आए और बुरे थॉट्स अंदर ना आए। इस बुक में एक एग्जांपल दिया है। एक 75 साल की औरत हमेशा बोलती रहती थी कि मेरी मेमोरी खराब है। फिर डॉक्टर जोसेफ ने उन्हें ऑटो सजेशन के आइडिया के बारे में बताया और उन्होंने ये कहने की बजाय ये बोलना शुरू किया कि अब से मेरी मेमोरी अच्छी हो रही है, मैं जो भी याद रख रही हूँ वो मुझे याद रहता है। ये कहने की वजह से उनकी मेमोरी इंप्रूव भी होने लगी। इसी तरह से नेगेटिव सजेशन भी काम करता है। हम लोग जब भी न्यूज़ देखते हैं तो हमारे दिमाग को अफेक्ट किया जाता है नेगेटिव सजेशन से। आपको बताया जाता है कि दुनिया में तरह तरह की कितनी प्रॉब्लम्स हैं और आपकी लाइफ जो कि अच्छी खासी चल रही हो तो भी आप नेगेटिव सोचने लगते हैं।
इसका ये मतलब नहीं कि आप कान बंद कर लें और सिर्फ अपनी ही सुने। इसका ये मतलब है कि आप अपने थॉट्स के गॉड बन जाएं। सिर्फ अच्छे थॉट्स को अलाउ करें और बुरे थॉट्स को, चाहे वो आपके हों या किसी और के, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक काइनेटिक एक्शन भी होता है। मतलब जब आप सो रहे होते हैं तो ये और ज्यादा चलता है। अगर आप अपने दिमाग को सोने से पहले अच्छी थॉट्स देंगे तो आपका माइंड उस पर रात भर काम करता रहेगा। तो आपको भी सोने से पहले यही करना चाहिए। बेसिकली आपको करना ये है कि सोने से पहले आप अपने लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलें कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। ये सब आप हर रोज सोने से पहले ये काम करिए, ट्राई करके देखिए। मैंने खुद नोटिस किया है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है आपके माइंडसेट में। डॉक्टर जोसेफ ने अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हमें इस बुक में बताए हैं, लेकिन मैं आपको 3 मेथड्स देने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और मेरे फेवरेट हैं। 3 मेथड्स टू रिप्रोग्राम योर माइंड। पहला, मेंटल मूवी। आप बहुत रिलैक्स होकर एक जगह बैठ जाइए, अपनी सांसों पर फोकस कीजिए और पूरी तरह से शांत हो जाइए। फिर आप अपने दिमाग में मूवी चलाइए अपने आइडिया सिचुएशंस की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम देना है तो आप इमेजिन करें कि आप एग्जाम हॉल से निकल रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स, खुश हैं, आप लोगों से बोल रहे हैं, हाँ भाई पेपर बहुत अच्छा हुआ। नंबर 2, थैंक यू मेथड। मेरे हिसाब से सबसे सेटिस्फाइंग टेक्निक है ये, आपको स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड में डाल देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फाइनेंस और इम्प्रूव करना है, अगर आपको अभी फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो रही है, तो अपने डिफिकल्टी पर फोकस करने की बजाय आप कहो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ। यहाँ पर आप यूनिवर्स हटा के जो वर्ड डालना चाहें, जिस भी चीज पर आप बिलीव करते हैं, बार बार करने से आपके दिमाग से फियर निकल जाता है और आप ऑटोमेटिकली बेटर स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम से डील करने के लिए। नंबर 3, एफर्मेटिव मेथड। आपने एफर्मेशंस का नाम सुना ही होगा। यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट लेते हैं जो प्रेजेंट टेंस में हो। एन एफर्मेटिव स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट टेंस, जैसा आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हो। तो अगर आपको कोई बीमारी है तो आप कहेंगे, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मेरी बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। ये सब आपको कहना है। एफर्मेशंस को बहुत लोग नहीं समझते। डॉक्टर जोसेफ एक एग्जांपल देते हैं समझने के लिए कि एफर्मेशंस काम कैसे करता है। जैसे एक बच्चा बोर्ड पर लिखता है 3 + 3 = 7, तो वो एकदम से सच नहीं हो जाता, लेकिन जब टीचर उसको इन्फॉर्म करते हैं 3 + 3 = 6, तब उसको वो करेक्ट कर लेता है। इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ गलत कर रहा है तो उसको हम एफर्मेशंस देकर उसको सही रास्ते पर ले आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है इन टेक्निक्स को अप्लाई करते समय, कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जोश में आकर एफर्मेशन बोलते हैं और विल पावर को इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर जोसेफ कहते हैं कि आपको इमेजिनेशन यूज करनी है, विल पावर नहीं। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से लड़ना नहीं है, बल्कि आपको पूरी तरह से रिलैक्स होकर के उसको अच्छे थॉट्स देना है। बाकी डिटेल्स आपको हील करने की, आपको अपॉर्चुनिटी देने की, वो खुद ही समझ जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड इनफाइनाइट इंटेलिजेंट है कंपेयर टू आपके कॉन्शियस माइंड के, तो उसको ज्यादा डिटेल्स बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अच्छे थॉट्स अलाउ करिए और क्लियर हो जाइए कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दिमाग को